हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान की क्लास को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को डिस्कस किया था। राष्ट्रपति को डिस्कस करने के साथ साथ हम लोगों ने राष्ट्रपति की पावर्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं में आज हम लोग राष्ट्रपति की पावर्स, आपातकालीन शक्तियां यानी कि इमरजेंसी पावर्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और 360 पर विषय केंद्रित रहेंगे। और आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राजकीय आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की जो नॉलेजेबल वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने राष्ट्रपति को हम लोग पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति में हम लोगों ने राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल यानी कि पकानी को दुई दशम एक सरल ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसमें हम लोग राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पुरानी पावर्स को मतलब कुछ पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने कुछ पावर्स को देखा था। आज हम लोग उन्हीं पावर्स में से इमरजेंसी पावर डिस्कस करने वाले हैं। इमरजेंसी पावर, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360 पढ़ना है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अगर हम लोग बात करें इमरजेंसी किन किन कंडीशनों में लागू की जाती है, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में सशस्त्र विद्रोह लागू हो गया, सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया, उस समय पर इमरजेंसी लागू की जा सकती है। किसी विदेश का हमला हो गया इंडिया के ऊपर, तो उस समय भी इसको लागू किया जा सकता है कुछ इस प्रकार से। या फिर कोई इमरजेंसी हो गई, नेचुरल इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदा जैसे कह सकते हैं, उस कंडीशंस में भी इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 352 की, तो ये मंत्रिमंडल की सिफारिश पर मंडल की सिफारिश पर इसको कौन लागू करता है? सलाह मंत्रिमंडल की रहेगी एवं लागू राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, हम लोग राष्ट्रपति की पावर पढ़ रहे हैं चूंकि, तो लागू भी राष्ट्रपति ही करेंगे। अब मंत्रिमंडल की सलाह किस प्रकार से होगी? लिखित सलाह है मंत्रिमंडल की होगी कि जो राष्ट्र है यानी कि अपने देश में एक अशांति का माहौल बन चुका है, मंत्रिमंडल इस प्रकार की सलाह राष्ट्रपति को देंगे कि अशांति का माहौल बन चुका है और या फिर किसी देश विदेश का आक्रमण हो चुका है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल लिखित सलाह देंगे, तब जाकर राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग करेंगे यानी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित करेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा एवं राज्यसभा से इसको जो है जो मंत्रिमंडल हुई इसने राष्ट्रपति को जो है लिखित दिया, राष्ट्रपति ने लागू कर दिया। इसके बाद जो लोकसभा और राज्यसभा होंगी, इनसे 30 दिन के अंदर इसको जो है अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस। और इसके बाद अगर एक बार जो लोकसभा एवं राज्यसभा से यानी कि जो संसद से अप्रूव्ड हो गई, तब यह केवल और केवल 6 मंथ तक लागू रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आई जिसमें 6 मंथ से ज्यादा राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है, तब उस समय क्या होगा?
उस समय अगर हम लोग बात करें, उस समय जो संसद होगी उसके पास पावर होगा इसके टाइम में जो है वृद्धि कर सके, टाइम पीरियड में वृद्धि कर सके। 6 मंथ से अगर ज़्यादा में जाना है, ज़्यादा ज़्यादा समय तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है, तो उस समय संसद के पास पावर होगी कि वो इसके टाइम में परिवर्तन कर सकती है और ये अनंत काल तक भी ले जा सकती है। ये संसद के पास पावर दी गई है, ठीक है। तो ये बात थी आर्टिकल नंबर 352 की। अब एक कंडीशन से देखिए, इसमें आर्टिकल नंबर 352 जैसे ही लागू होता है उसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 358 ऑटो लागू हो जाता है। अब ये ऑटो लागू 358 क्या है? अब आपके मन में एक कुछ साधारण सा क्वेश्चन है जो बन रहा होगा कि आर्टिकल नंबर 352 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, राष्ट्रीय आपातकाल है, लेकिन आर्टिकल नंबर 358 में क्या है कि जो ऑटो लागू हो रहा है? आर्टिकल नंबर 358 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इस चीज का वर्णन है। उसको समझने से पहले हम लोग जो, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 19 में हम लोगों ने कितने पार्ट्स को डिस्कस किया था और किस पार्ट में क्या था। तो क्योंकि हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ आर्टिकल नंबर 19 तो डिस्कस कर नहीं रहे हैं, आर्टिकल नंबर 358 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 19 का 1, 2 और आर्टिकल नंबर 19 का 3, आर्टिकल नंबर 19 का 4, आर्टिकल नंबर 19 का जो 5 और आर्टिकल नंबर 19 का जो 6वां भाग, ये जो 1 से लेकर 6 भाग तक है ये ऑटोमेटिक क्या, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 19 का 1, आर्टिकल नंबर 19 का 2, आर्टिकल नंबर 19 के 3, आर्टिकल नंबर 19 का 4, आर्टिकल नंबर 19 का 5 और आर्टिकल नंबर 19 का 6। ये आर्टिकल, इसमें क्या किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो वहां जाकर, अगर नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से जाके अगर आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 19 के 1 में क्या है, आर्टिकल नंबर 19 के 2 में क्या है, आर्टिकल नंबर 19 के 3। अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो साधारण सी बात थी कि वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी, मूवेबल यानी कि फ्रीली मूवेबल, ठीक है, इस प्रकार की जो व्यापार करने की आज़ादी थी, इस प्रकार की जो चर्चाएं आर्टिकल नंबर 19 में की गई थी। तो उनमें से जो आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 19 के 1 से आर्टिकल नंबर 19 के 6 तक जो आर्टिकल हैं उनको खत्म किया जाता है, ठीक है। यानी कि 352 जैसे ही लागू होता है तो 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। 358 किसके लिए? आर्टिकल नंबर 19 को तोड़, यानी कि रीढ़ तोड़ने के लिए, जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी रीढ़ तोड़ने के लिए ये ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। इसके साथ साथ 358 के साथ साथ 359 भी लागू होते हैं। जैसे ही 358 लागू होगा वैसे ही 359 भी लागू हो जाएगा। 359 में जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स कितने तक थे? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर जो 35 तक के जो आर्टिकल थे वो सारे के सारे जितने भी आर्टिकल हैं, फिर हम लोग कंडीशन बताएंगे कौन कौन नहीं रहे, ठीक है, सारे के सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के पास 359 के तहत ये पावर है कि जो 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इमरजेंसी की सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है सस्पेंड कर सकते हैं। अब इनमें से कौन कौन से सस्पेंड नहीं होंगे उनकी अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 में किस चीज का वर्णन किया गया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 जैसे लागू होगा 358 ऑटो लागू होगा, उसके साथ ही 358 के साथ ही 359 भी लागू हो जाएगा। 358 में जो आर्टिकल नंबर 19 के 1 से लेकर 6 तक आर्टिकल है वो सस्पेंड किए जाएंगे यानी खत्म किए जाएंगे, और 359 में फंडामेंटल राइट्स का गला घोंट दिया जाएगा, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए इमरजेंसी की सिचुएशन में। कौन सस्पेंड करेगा? राष्ट्रपति। 12 से लेकर 35 में कौन सस्पेंड नहीं हुआ? आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। तो ये बात थी राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल में अगर हम लोग बात करें, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू होती है उस समय राज्य सरकार खत्म की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट खत्म कर दी जाती है, ठीक है, ठीक। तो स्टेट गवर्नमेंट खत्म की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल में। ये बात थी राष्ट्रीय आपातकाल की। अभी तक कितने टाइम
कितनी बार, कितनी कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 1962 और 1971 और 1975 में आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग हो चुका है। ठीक है, 1962 की बात करें तो कब लागू किया गया था, इसको आप कमेंट बॉक्स में भेज पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मैं ही बता दूंगा। आर्टिकल नंबर 352 का 1962 में प्रयोग किया गया था चाइना, भारत और चाइना के युद्ध के समय। 371 में बांग्लादेश को आजाद किया गया था पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान जिस उस समय था, ठीक है, उससे बांग्लादेश को आजाद किया गया था। और 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में अशांति, इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि देश में अशांति का माहौल बन रहा है, तो इसके लिए जो है इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी थी। इसी कारण ये बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। ठीक है, तो ये बात थी आर्टिकल नंबर 352 की। अब हम लोग चलते हैं स्टेट इमरजेंसी की तरफ, जो कि 356 में बढ़े चल। अगर हम लोग 356 की बात करें, राजकीय इमरजेंसी, राजकीय आपात, भाई अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेशनल इमरजेंसी कौन सलाह देता है, मंत्रिमंडल सलाह देता है। तो राज्य में कौन होगा, राज्य में भाई गवर्नर होगा। यहाँ पर गवर्नर से सही हम लोग उसको राज्यपाल लिखें। तो राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें, राज्यपाल सूचना देगा कि केंद्र में, राज्यपाल जो है सूचना देगा कि केंद्र में जो सरकार है उसने अपना बहुमत खो दिया है, केंद्र की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। और राज्यपाल, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, जिस प्रकार से देश के हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इस प्रकार से तो जो केंद्र में सरकार होती है अगर वो बहुमत खो दे तो राज्यपाल जो है इसकी सूचना देते हैं। सलाह कौन करता है, सलाह मंत्रिमंडल करता है एवं लागू राष्ट्रपति करते हैं। राजकीय आपातकाल कंडीशंस को समझें, राष्ट्रपति लागू करते हैं इसको सलाह, मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो इसकी कंडीशन समझी थी कि इसको जो है अप्रूवल, अनुमोदन कितने दिन में मिल जाना चाहिए। मान लीजिए लागू हो गया उसको कितने दिन में, तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद से इसको जो अप्रूवल है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको मिनिमम 60 डेज में अप्रूवल मिल जाना चाहिए, और 2/3 बहुमत के साथ, ठीक है, 2/3 बहुमत के साथ इसको जो है अप्रूवल मिल जाना चाहिए। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसको एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगर लागू करना है तो फिर से 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया जाए, फिर अगर लागू करना है तो उसके लिए फिर 6 मंथ के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। 6 मंथ यानी 6 महीने के बाद इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है, यानी कि इसको जो है रिन्यू किया जाता है। और इसके साथ साथ 6 महीने बढ़ाने के साथ साथ इसको केवल और केवल 3 साल तक इस प्रकार की क्रिया की जा सकती है। 3 साल तक इस प्रकार की क्रिया की जा सकती है, यानी कि 6 साल बढ़ाकर 3 साल तक इसको इस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 356 तो हम लोगों ने लागू कर लिया, तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा। इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो 356 है इसको लागू होने के साथ जो स्टेट की पावर है यानी कि राज्य की पावर है वो राज्यपाल के हाथों में आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही बजट जो है सीधे सीधे उस राज्य का बजट जो है सीधे सीधे संसद के पास आ जाएगा, ठीक है, बजट की पावर। कानूनी या विधायी शक्ति जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ संसद कोई भी कानून और विधायी शक्ति का यूज करेगी। लेकिन इसके लिए जुडिशियल पावर यानी कि जो न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है।
और अगर हम लोग बात करें यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा राजकीय इमरजेंसी के समय। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि राजकीय इमरजेंसी अभी तक कितनी बार और कब लागू किया गया था, तो पंजाब यानी कि जब PSPSU यानी कि पेप्सू, जब उस समय PEPSU, जब पंजाब पेप्सू हुआ करता था तब उसको पंजाब यानी कि ओल्ड नेम पेप्सू था पंजाब, उस समय इसको जो है राजकीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, पंजाब को अलग करने के लिए। तो ये बात थी आर्टिकल नंबर 356 की। अब अगर हम लोग 360 की बात करें यानी कि वित्तीय पावर, वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय आपात, 360 की अगर हम लोग बात करें तो इसको किस कंडीशंस में लगाया जाता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 360 का उपयोग जब मनी की क्राइसिस बढ़ गई हो यानी कि देश में मनी ना बचा हो, ठीक है, और तब इसको जो है वित्तीय आपातकाल को लागू किया जाता है। किसकी? मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर लागू करते हैं कौन? राष्ट्रपति जो है इसको लागू करते हैं। ठीक है, अप्रूवल की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इसमें जो है 6 डेज में संसद से इसको जो है अप्रूवल मिल जाना चाहिए, संसद से। तो हम लोग लोकसभा राज्यसभा ना लिखकर संसद लिखेंगे क्योंकि संसद का ही पार्ट लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, तो 60 दिन में इसको जो है क्या अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अप्रूवल की अगर हम लोग बात करें कितने दिन में? 7 दिन में। किस किस जगह से? लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों जगह से इसको जो है अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसके टाइम पीरियड तक की, तो टाइम पीरियड इसमें अनंत काल के लिए यह लागू किया जाता है। इसको लागू करने के बाद एक बार लागू कर दीजिए वो अनंत काल तक चलेगा। इसको सीधी सीधी बात है कि इसको जबरदस्ती रोकना पड़ता है, लागू होने के बाद इसको रोकना पड़ता है, नहीं तो ये अनंत काल के लिए ही लागू रहेगा। ठीक है, इसके इफेक्ट की बात करें, मान लीजिए वित्तीय आपातकाल जो है लागू हो गया, इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे? इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली सी बात है कि जो वित्तीय आपातकाल अगर लागू होगा तो उस समय जो है सैलरी रोक दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ें क्या क्या हो। ठीक है, सैलरी रोक दी जाएगी, जो राज्य कर्मचारी होंगे और सबकी लगभग राज्य कर्मचारी हों चाहे स्टेट कर्मचारी हों, सबकी सैलरी रोक दी जाएगी। बजट जो है, बजट रोक दिया जाता है। मान लीजिए कैसा बजट? जो स्टेट, मान लीजिए स्टेट अपना योगदान देता है तो उस समय 43% वापस रिटर्न होता है, तो उसको जो है रोक दिया जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट खर्च, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो खर्च होते हैं, आधुनिक सुख सुविधाएं होती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। और टैक्स जो है इंक्रीज हो जाता है, टैक्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टैक्स में बढ़ोतरी कर दी जाती है। सैलरी रोक दी जाती है किन किन की? लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर स्पेशली नोट लगा के लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति की सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये थी बात आज की हमारी क्लास की, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 समझा। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, जो कि हमारी क्लास की विशेष क्वालिटी है कि हम लोग इसको जो है एक लाइन में यानी कि एक पेज में समझने का प्रयास करेंगे कि 352, 356 और 360 क्या है, जो कि हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें समझने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर पहले 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हुआ आपका आपात काल। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 352, 356 और 300, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। और 360। ठीक है, तो
आर्टिकल नंबर 352 में सलाह किस किस की रहेगी? आर्टिकल नंबर 352 में मंत्रिमंडल की सलाह रहेगी। वनडे एग्जाम की दृष्टि से अब हम लोग समझ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब हम लोग वनडे एग्जाम की दृष्टि से समझेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह रहेगी, कौन सी सलाह रहेगी? लिखित सलाह रहेगी। ठीक है, 356 में किसकी सलाह रहेगी? राज्यपाल या मंत्रिमंडल दोनों सलाह देंगे। राज्यपाल और मंत्रिमंडल दोनों सलाह, इनमें से कोई भी एक लोग सलाह दे सकते हैं 356 लागू करने के लिए। लेकिन कंडीशन समझिए, आर्टिकल नंबर 356 में जो सलाह रहेगी वो मौखिक भी मान्य हो जाएगी। ठीक है, मौखिक भी मान्य होगी। और 360 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कोई भी सलाह नहीं देता, ओनली राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से लागू करते हैं 360 को, यानी वित्तीय आपातकाल को। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें सलाह की बात हो गई, अब अगर हम लोग लागू करने की बात करें, अप्रूवल की बात करें, यानी कि अप्रूवल कितने समय में मिल जाए, सुनिए लागू कौन करेगा? तो इसको भी लागू करेंगे प्रेसिडेंट, इसको भी लागू करेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, इसको भी लागू करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको लागू करने वाले तीनों यानी कि 352, 356 और 360 को भी लागू प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन अप्रूवल की अगर हम लोग बात करें, इसको 30 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, कहां से? संसद से। इसको 60 दिनों में और इसको 60 दिनों में अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक, अब टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें, टाइम पीरियड की आप देखिए, इसको 6 मंथ करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसको अगर हम लोग बात करें 6 करके 3 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। इसको बढ़ाया नहीं, इसको रोका जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक बार में ही अनंत काल तक लागू हो जाता है, तो इसको जो है रोका जाता है, तब जाके इसको जो है बंद किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें समाप्ति भी तो करनी पड़ेगी किसी चीज की। समाप्ति की अगर हम लोग बात करें तो इस पर भी मंत्रिमंडल की सलाह होगी कि अब समाप्त करना चाहिए आर्टिकल नंबर 352 को। अगर हम लोग बात करें, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, सलाह समाप्ति के लिए कोई भी लागू की जा सकती है। ठीक है, इस पर कोई सलाह नहीं होगी। ठीक है, समाप्ति पर अगर हम लोग बात करें वोट की, तो इसको जो है बहुमत से, इसको साधारण बहुमत से और इसको साधारण बहुमत से जो है लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात थी आर्टिकल नंबर 352 और 356 और 360 की। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।